इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो हम भी बड़े काम के थे। दोस्तों, हर किसी को प्यार की ज़रूरत होती है और हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी से अपनी ज़िंदगी में एक बार बहुत टूट के प्यार करता है। और इतना टूट के प्यार करता है कि चाहे अगर वो सामने वाला व्यक्ति उसके स्वाभिमान पर, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट पर भी अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, उसकी चोट कर देना, तो भी वो सहन कर जाता है और वो फिर समेट के जो है वो फिर दोबारा खड़ा होकर उस व्यक्ति से अटूट प्रेम करने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक बात बताइए कि क्या सेल्फ रेस्पेक्ट को खोकर आप जो पाना चाह रहे हैं, आप जो प्यार पाना चाह रहे हैं, क्या वो सही है? आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूं कि आप सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे खोते हैं किसी के प्यार में और कैसे आप अपनी चीजों से उभर सकते हैं। दोस्तों, यदि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात करें, आप किसी बंदे से या बंदी से बहुत प्यार करते हैं, अटूट प्यार कर रहे हैं, उसकी सारी अच्छाई बुराइयों को भी आपने एक तरफ रख दिया। और सच में देखा जाए तो प्यार भी ऐसे ही किया जाता है कि हमें सामने वाले की निगेटिविटी भी अपनानी पड़ती है और पॉजिटिविटी भी अपनानी पड़ती है। तो दोस्तों, जब हम सामने वाले से बहुत प्यार करते हैं तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला भी हमें थोड़ा सा तो प्यार करे। लेकिन हो क्या रहा है कि वहां से आपको रेस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं मिलता। आप बार बार जो है फोन करते हैं, कॉल करते हैं और सामने वाले को जो है अपनी बातें बोलते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या रह सकती, मुझे जब तक तुमसे बात नहीं हो जाती है मैं बहुत गंदा फील करती हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारे जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको बहुत ठेस पहुंचती है। हम सामने वाले को बेइंतहा प्यार करते हैं और बार बार इसी चक्कर में जो है हम उसको कॉल लगाते हैं, बात करते हैं, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी कॉल काट रहा है या किसी और को आपका फोन सुनने के लिए दे रहा है या आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रहा है और आपको अगर फोन उठा रहा है तो आपको बहुत ही बेइज्जती के साथ वो आपसे बात कर रहा है। तो दोस्तों, जब ये स्थिति है और आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पर बार बार चोट होती है तो चीजों को आप समझिए। आप सोचिए कि सामने वाला बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, वो हमारा साथ चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। दोस्तों, दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले के आगे उसके प्यार के लिए, उसकी केयर के लिए, उसके साथ के लिए, उससे बात करने के लिए भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल डाउन कर देते हैं कि हमें आपके साथ की जरूरत है, हमें आपके प्यार की जरूरत है, और सामने वाला जो है वो आपको लगातार लतियाए जा रहा है। तो यहां क्या होता है, हम जब भीख मांगते हैं तो उसकी नजरों में हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट तो डाउन होता ही है, खुद की नजरों में भी होता है, सामने वाले की नजरों में भी होता है, और वो हमारी वैल्यू भी कम कर देता है। वो सोचता है कि अरे यार, इसकी तो आदत जो है वो कुत्ते वाली है, इसको कितना भी लतियाओ लेकिन ये फिर दुम हिला के जो है वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है या आ जाती है। तो जब स्थिति ऐसी होती है कि आप गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, आप भिखारी बन जाते हैं दूसरे के सामने, तो वहां पर जो है आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जवाब देने लगता है। और दोस्तों, अगर सामने वाला बंदा आपके भिखारीपन पर अगर तरस खाकर आपसे संबंध भी बना लेना तो वो संबंध सक्सेसफुल होने वाले नहीं है। आप सामने वाले बंदे से दोस्तों उस स्थिति में लॉयल्टी की उम्मीद ही नहीं रख सकते। आप कोई भी चीज है दोस्तों, जब एक टाइम हो जाता है, हम क्या करते हैं कि शुरू में किसी को भी पाने की बड़ी चाहत होती है, हम उसके बस ये जुनून रहता है कि सामने वाला बंदा किसी तरीके से हमें मिल जाए, हमारी जिंदगी में आ जाए और जिंदगी गुलजार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, गुलजार जिंदगी तो होती नहीं है, बल्कि और बद से बदतर हो जाती है। दोस्तों, होता क्या है कि जब तक हमें कोई चीज मिलती नहीं है तब तक हमें उस चीज के बारे में एक जिज्ञासा बनी रहती है, लेकिन जहां हमें कोई चीज मिल जाती है उसके प्रति जितनी भी जिज्ञासाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो धीरे धीरे करके जब आप उस व्यक्ति के साथ रहेंगे ना, तो आपके ऊपर जितना मोहब्बत का नशा चल रहा है, तो कभी तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जवाब देगा। तो उसी दिन, जिस दिन वो नशा चकनाचूर होगा, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जाग जाएगा। और जिस दिन आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जाग गया ना, उस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा और पछतावे के अलावा और कुछ भी आपके हाथ लगने वाला नहीं, क्योंकि उस दिन सारी मोहब्बत के पन्ने खत्म हो चुके होंगे, सारी जिज्ञासाएं खत्म हो चुकी होंगी, आपको जो साथ आप ढूंढ रहे थे वो मिल चुका होगा, उसने जितनी बेइज्जती करनी होगी आपकी कर चुका होगा, और फिर आपको जो है वो ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। फिर आप सोचेंगे, अरे भैया, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज थी, वो तो मैं खो ही चुका हूं, अब क्या होता है। तो दोस्तों, उस स्थिति तक आप ना पहुंचे, इसलिए आपको ये चीज जरूर समझनी होगी कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, बार बार बिहेव करता है, तो आपको अपने रिलेशंस को वहीं पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। अपने जिंदगी के इतने गलत निर्णय ले लेते हैं जो कि हमें नहीं लेना चाहिए, और प्यार जो हमें अंधा होकर करने के लिए बोला जाता है, मैं तो कहूंगी कि भैया आंख खोल कर प्यार करो और डबल डबल चश्मा लगाकर भी प्यार करके देख लो, क्योंकि
अगर सामने वाला बंदा आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर ही चोट कर रहा है तो फिर मतलब क्या रह जा रहा है, और आप कब तक सहोगे उस चीज के लिए? आप नहीं सह पाओगे। बेटर है कि उस बंदे से जो है वो रिलेशन खत्म कर दो, क्योंकि ना तो उसे आपकी जरूरत है और ना ही आप उसे पाकर कभी खुश रह पाएंगे। अब हम करते हैं दूसरी बात। अब वे रिलेशंस जहां आपके ब्लड रिलेशंस हैं और आप उन्हें खत्म नहीं करते हैं, लेकिन आप बार बार वहां पर जा रहे हैं और सेल्फ रेस्पेक्ट पर चोट खा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप तो बड़ी उत्साह लेकर वहां जाते हैं, लेकिन सामने वाले बंदे आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपसे वो उतने उत्साह से नहीं मिल रहे हैं। आप अगर उनके घर जाते हैं तो आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, अच्छा ठीक है आ गए, चलो बढ़िया बात है, आ गए तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, चाय पानी आपको पिला दी, बस छुट्टी करी, उसके बाद वो अपने काम धाम में लग गए। दोस्तों, जहां आपको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को जो है वो टिंच किया जा रहा है, तो ऐसे रिलेशंस के लिए मैं कहूंगी, भले ही वो आपके ब्लड रिलेशंस क्यों ना हो, आप वहां पर जाना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना बहुत कम कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा, वो भी यही सोचेंगे, अरे यार इसको तो कुछ भी बोलो, इसको तो कुछ भी कहो, ये तो आ जाते हैं अपना मुंह उठा के, ये लोग तो, इन्हें और कुछ काम तो है नहीं, तो हम चाहे कितना भी लतियाएं, कुछ भी करें, सामने वाला जो है वही कुत्ते की तरह से हिल हिल के वो आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति अपनी मत बनाइए कि जहां पर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पर बार बार चोट हो रही है और आप फिर भी जा रहे हैं। ये बात मैंने कई लोगों के साथ में देखी, सुनी और खुद भी कई जगह एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आप लोगों को आज ये चीजें शेयर कर रही हूं, बता रही हूं। दोस्तों, जहां चीजें आपको लगता है कि हाँ सामने वाला आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, सामने वाला आपकी चीजों को वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, बहुत सही बात है कि अगर वो 10 कदम पीछे हट रहे हैं तो आप 20 कदम अपने जो है वो पीछे खींच लीजिए, आप सुखी रहोगे। वरना दुख आपको मिलना ही मिलना है, आप परेशान रहोगे, आपके दिमाग में वो चीजें चलेंगी, तो वो जो आपके दिमाग में चीजें चलेंगी ना बार बार यहां पर, तो वो आपके कर्मों को वो भी प्रभावित करेंगी और आप हर वक्त परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएंगे, शुगर हो जाएगी और बहुत सारी बीमारी जो है आपको घेर लेंगी। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारी बीमारी घेरे आके, कि आपको ब्लड प्रेशर हो, आपको शुगर हो, आपको एंजाइटी हो और नर्वस की प्रॉब्लम हो? तो इससे बेटर है कि आपको कोई हर्ट करे, आप पहले से ही वहां से निकल जाओ और अपने आप को प्रिपेयर कर लो। भाई ये सब क्या होता है कि ये माइंड का गेम होता है। आप जितना डूबते जाते हैं इश्क में, वो कहते भी है ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो भैया मिर्जा गालिब तो डूब के चले गए, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि आपको नहीं डूबना है, आपको अपने आप को ऊपर रखना है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।